नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। बोलिए नेताजी में हम अलग अलग नेताओं से बात करते हैं, उनके क्षेत्र से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए। और आज हमारे साथ हैं डाबड़ी वार्ड 30 एस के निगम पार्षद रेखा चौहान। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण जी। रेखा जी, 4 साल से ज़्यादा एमसीडी के चुनाव हो चुके हैं। क्षेत्र की जनता ने आपको भरपूर समर्थन दिया, आप क्षेत्र में रहीं। क्या कुछ बड़ी उपलब्धियाँ रही हैं जो आप आज बताना चाहेंगे 4 सालों की? सबसे पहले तो मैं अपनी क्षेत्र की जनता को जो 4.5 साल पहले हमें भरपूर समर्थन दिया, जैसा कि आपने बोला है, उसके लिए मैं क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और आज एक 100 करोड़ के जो मोदी जी के प्रयास से लगे हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे देश के प्रधान सेवक मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और क्षेत्र के जो हमारे टीचर है, नर्सिंग स्टाफ है, एमसीडी स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन सब का भी बहुत बड़ा सहयोग है। प्रधानमंत्री हमारे जो कर रहे हैं, उनके हाथ हमें मजबूत करने हैं, और वो काम हमारे क्षेत्र की जनता ने भी किया है, हमारे देशवासियों ने भी किया है। इसलिए मैं सारे देशवासियों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनको। और जो आपने क्षेत्र के लिए पूछा है कि आप क्षेत्र में जैसे कि आपने अभी ब्रह्मपुरी का दिखाया, तो ब्रह्मपुरी में मैं कहना चाहूँगी कि अगर कहीं मेरा जाना आना हुआ तो सबसे ज़्यादा मैं अगर कहीं गई हूँ तो ब्रह्मपुरी में गई हूँ। वहाँ की जनता जो मैंने देखा, खुद तो वो घर से निकलते नहीं हैं, पर मुझे नहीं पता कि अभी 4 दिन पहले ही मैंने वहाँ पे ड्राइव चलवाई है। हाँ, हो सकता है कहीं न कहीं हमारी साफ़ सफाई में थोड़ी सी कमी आई है। कुछ जगह रोडें खुदी पड़ी हैं, कुछ जगह लापरवाही भी है, मैं दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करती हूँ। पर जो लापरवाही थोड़ी बहुत है वो 100% सही होगी, ऐसा मैं वादा करती हूँ। ठीक है। अभी क्या कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिस पर आप काम कर रही हैं और आने वाले समय में उसका फ़ायदा क्षेत्र की जनता को मिलेगा? देखिए, आर कट के जो पैसे हमें मिले हैं, आर कट का मतलब है कि रोड जहाँ जहाँ कटी होती है सिर्फ उतना ही पैसा मिलता है, लेकिन क्षेत्र की जनता की आवाज़ है कि हमें पूरी रोड चाहिए, सिर्फ आर कट से काम नहीं चलेगा। तो हमारी कोशिश भी होती है अगर रोड बने तो पूरी बने। जैसे कि जीतने के बाद 10 नंबर गली 15 साल बाद ये गली हमने बनवाई थी, और जब जीते उसके 1 साल बाद ये गली जब से टूटी पड़ी है। आर कट का पैसा भी हमें 3 महीने पहले मिला है, प्रोसेस होता है पूरे फाइल का। अब ये मुझे नहीं लगता 1 महीने से ज़्यादा इस पर समय लगेगा, 1 महीने में लगभग ये रोड बन जाएगी। और दुर्गा पार्क में हमारी बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जिनका हमें आर कट का पैसा मिला हुआ है। पैसा हमें आर कट का मिला, लेकिन प्रयास है कि हम पूरी की पूरी रोडें वो बनवाएंगे। दाबड़ी में एक बड़ा पार्क, दाबड़ी वार्ड का सबसे बड़ा पार्क आप क्षेत्र की जनता को देने वाले हैं, वहाँ पर कितना काम चल रहा है? क्योंकि कुछ दिनों पहले आप वहाँ गए थे, आपने निर्देश दिए थे अधिकारियों को कि उसको सबसे सुंदर पार्क बनाया जाए, उस पर कितना काम हुआ? देखिए, उसका गेट का टेंडर हो गया है, साफ़ सफाई वहाँ शुरू हो गई, वहाँ ग्रिल वगैरह का टेंडर हो गया है, और बहुत जल्दी जितनी जल्दी हो सकती है उसकी कोशिश करके उसका फ़ंड हमने दे दिया है। 25 लाख करीब फंड दे दिया है उसका, और भी जितनी कोशिश होगी, जितनी जल्दी हो सकता है हम उसका काम करवाएंगे। वो डाबड़ी वार्ड की जनता को समर्पित हो चुका है, अब उसमें बस सौंदर्यीकरण बाकी रह गया है, जो करवाने का काम हम शुरू कर चुके हैं। मैम, 2022 की शुरुआत में एमसीडी के चुनाव भी होने हैं, तो अब अगर पार्टी आप पर दोबारा भरोसा दिखाती है, आप जनता के बीच में जाते हैं, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पर आप वोट मांगेंगे पब्लिक से? देखिए, मुद्दे मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता का हमने पिछले 4.5 वर्षों में मुझे नहीं लगता मैंने कभी भी किसी का दिल दुखाया हो। ईमानदारी से काम किया है हमने क्षेत्र में, और जो एमसीडी के अंडर काम आते हैं वो काम हमने किए हैं। फंड भी हम फर्स्ट ईयर में हमने जितना ज़्यादा 8 करोड़ के करीब हम फंड लेके आए थे, और क्षेत्र की जनता की जो रिक्वायरमेंट थी, क्षेत्र में जो रोडें खुदी पड़ी थी, टूटी पड़ी थी, वो सब रोडें हमने बनवाई हैं। आपने देखा होगा ये रोडें जल बोर्ड के सीवर पड़े, जो कि लगभग 8-10 सालों से ये अप्रूव्ड थे प्रधान जी के टाइम से, अब जाके वो सीवर कहीं कहीं पड़ रहे हैं। तो ये सारी रोडें उन्होंने दोबारा खोद के डाली हैं। तो अगर मैं दोबारा सीट पे आती हूँ तो मैं कहती हूँ जहाँ भी रोडें रह जाएंगी, या जो सिर्फ आर कट का जो पैसा नहीं मिलेगा, तो दोबारा से मैं क्षेत्र को चमकाना चाहूँगी। ठीक है। 4.5 साल आपने प्रतिनिधित्व किया क्षेत्र की जनता के साथ, और विधायक जो थे वो डिफरेंट पार्टी से थे। क्या कुछ चुनौतियां भी आई इस वजह से? क्योंकि
विधायक अलग पार्टी से हैं, आप अलग पार्टी से थे, क्या काम को लेकर, प्रोजेक्ट्स को लेकर कुछ चुनौतियां भी आई थी? देखिए चुनौतियां आपके सामने है, सारा क्षेत्र खुदा पड़ा है। कहीं ना कहीं अगर सफाई की समस्या आ रही है तो इसलिए भी आ रही है कि रोडें खुदी पड़ी हैं। आप ये इस रोड पे चले जाओ, इस पे चले जाओ, कहीं तो काम हो रहा है, कहीं काम शुरुआत हो रही, कहीं काम कंप्लीट हो गया, तो कहीं मलबे के ढेर लगे पड़े, वहाँ झाड़ू नहीं लग सकती, कहीं रोड खुदी पड़ी है, वहाँ झाड़ू नहीं लग सकती। तो समस्याएं बहुत सारी हैं और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास हमारा विधायक नहीं है। हमारा विधायक अगर होता तो हमें ये फंडिंग की समस्या नहीं आती, क्योंकि अगर हम विधायक और पार्षद जब एक ही पार्टी होंगे तो जहां हमारा फंड नहीं मिला है तो हम विधायक के फंड से भी काम करवा सकते हैं। ये नाला रोड है, यहाँ खूबसूरत पार्क्स बगल में बनाए गए हैं, हमने उस दिन देखा भी था, लेकिन पार्कों में ताला लगा हुआ है, जनता के लिए खुले हुए नहीं है, उसकी क्या वजह है? नहीं देखिए, ऐसा तो नहीं है। वो ताला लगाने का एक रीज़न होता है कि ताला जिसने, जैसे एक गली के लोग वहाँ मेंटेन कर रहे हैं, 10-12 फैमिली अगर उस पार्क को मेंटेन कर रही, 4 फैमिली मेंटेन कर रही, तो वो सबके पास एक एक चाबी होती है, ताकि बाहर के लोग वहाँ जाके, जैसे कुछ लोग होते हैं जो गलत धारणा, हाँ, वहाँ ड्रिंक करना और गलत काम करना, वो इसलिए वो ताला लगा के रखते हैं कि उनको अगर उन्होंने डेवलप करवाया तो उसकी देख रेख वो अच्छे से कर सके। ताला लगाने का और कोई रीज़न नहीं है। और आपने देखा होगा जो हमने फुटपाथ पे एक बड़ा सा सुंदर पार्क बनाया, उसमें एक ग्रिल लगवाई है, उसमें हम घास बिछवाने का काम करने जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर पार्क वो बन के निकलेगा। मैम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी मेरे साथ रेखा चौहान, जिन्होंने अपने क्षेत्र में हुए कार्यों का जिक्र किया और क्या कुछ प्रोजेक्ट फिलहाल चल रहे हैं जिनका फ़ायदा क्षेत्र की जनता को आने वाले समय में होगा, उस पर भी चर्चा की। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।